तेरी चला चली, लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हरि नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। विभीषण सबको राम नाम गाते भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहा है और सबको कह रहा है जो मेरे साथ में पीछे चले आओ। उसके विभीषण के साथ में दो मंत्री भी साथ में गए थे, संत और सुमंत। तो विभीषण ने जाकर के जब वानर सेना में पहुंचे तो सुग्रीव ने संदेह किया, बोले प्रभु आपकी शरणागति में रावण का भाई आ रहा है। तो सुग्रीव ने कहा उसे बंदी बना के कारागृह में डाल दो, उधर में वो राजा है, इधर में वो प्रधानमंत्री है। बोले प्रभु आपकी शरण में आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसे बंदी क्यों बना रहे हो? बोले प्रभु जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। निशाचरों की माया को आप जान नहीं सकते किस कारण से, किस भेद में आ रहा है। तो भगवान ने कहा सुग्रीव तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं कैसा हूं। यदि किसी ने 1000 ब्राह्मणों की हत्याएं की हो और 1 करोड़ गौ की हत्या की हो और वो कहे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, जैसे राजा बलि ने कहा कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है प्रभु, हे नाथ मेरे यज्ञ में आपके दर्शन नहीं हुए। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके 100वीं यज्ञ में आंसू बहाए, यज्ञ हे प्रभु, हे दादा, हे मेरे मालिक। हमारे चिल्लर साहब कह रहे थे कि प्रभु का इतना शुक्र है कि सबके ऐसी खुशी से घर भर दे। मैं आनंद कि मैं ऐसे ही आता है। तो राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में आंसू धारा से बह रहे थे, सवेरे का समय था और उसने कहा आज प्रातः काल सुबह सुबह कोई भी मुझसे कुछ मांग लेगा उसे सर्वस्व दे दूंगा। उसे नहीं मालूम था कि अंतर्यामी सबको देख रहे थे। वामन भगवान जो है ब्राह्मण का रूप बना करके कमंडल दे करके और राजा बलि के सामने ही खड़े थे। तो राजा बलि का मन कह रहा था कि सब कुछ दे दूं। तब तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। आंखें खोल कर देखा एक सुंदर ब्राह्मण बालक। राजा के मन में फिर भाव आया, हे भगवान आज ब्राह्मण को सब कुछ देना चाहता हूँ, तन मन और धन तीनों चीज। भगवान ने फिर तथास्तु कह दिया। उसी समय उनके गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा तू क्या कह रहा है बलि, क्या कर रहा है? अरे इस भिखारी को जानता है तू कौन है ये? बोले महाराज ये कौन है? बोले ये जो है तेरे दादा, तेरे परदादा, तेरे दादा के दादा को मारने वाला यही है। बोले देवताओं का हितैषी और दैत्यों का द्रोही ये विष्णु है, ये विष्णु है। राजा बलि ने क्या किया, शुक्राचार्य को धक्का मार दिया। बोले गुरुदेव अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो गुरुओं के पीछे पड़ जाते हैं। गुरु वही होता है जो ईश्वर से मिला दे। क्यों धक्का मार दिया राजा बलि ने शुक्राचार्य को? गुरुदेव गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और आप कह रहे हैं कि गुरुदेव से नहीं दो? बोले जानते हैं आप इसके दरबार में जाकर मैंने देखा है, मैंने 4 युगों को 14 बार राज किया है। 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहे हैं और आखिरकार 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी मैं रात्रि काल में संध्या के समय झोली फैलाता हूँ और इसे मांगता हूँ, हे दाता, दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ो, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। इसके दरबार में सब जाते हैं, सब भिखारी बन जाते हैं और आज मुझसे बड़ा कौन हो सकता है कि जो दाता मेरे घर भीख मांगने आया है। और आप कहें इसको भीख ना दो,
ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, मैंने संकल्प किया है, आज तन भी दूंगा, आज मन भी दूंगा, आज धन भी दूंगा, आज 3 चीज दूंगा इनके लिए, तन मन धन। तो राजा बलि ऐसा हुआ है कि जिसने तन मन धन सब कुछ दिया भगवान को। मन से, मन में भाव उत्पन्न होता है, तो ऐसा ही भाव राजा बलि की भांति हमारे जयंत जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करा था। तो मैंने कहा छोटी सी आपकी सेवा है, इसमें मंदिर में टहल अधूरी पड़ी है। तो जयंत जी ने कहा कि पंडित जी, तो कभी कभी भगवान ने सौभाग्य दिया है हमें, आप बिल्कुल निश्चित होकर अपना काम पूर्ण कराइए। हम कौन है, सब कुछ इसी ने दिया है, सब इसी दाता का देन, इसी दाता का दिया हुआ है। मैं प्रसन्न हो गया हनुमान जी महाराज कि धन्य है आपके लिए कि ऐसों के कार्य है आप डंडा और पूंछ बांध करके करते रहेंगे, इनकी रखवाली तो सदा आपकी ध्वजा हरी भरी फैलती रहेगी, आपका गुणगान घर घर में होता रहेगा। जय हनुमंत संत हितकारी।